मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसीएस क्लासेस। मैं आपको इस लॉकडाउन में आपके 3.1 से जो 3.4 में जो एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉब्लम है क्लास 10 में, उसको मैं आज इस वीडियो में आपको सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। बस सिर्फ आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर 3.1 से 3.4। सबसे पहले हमको जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस समीकरण को जो सॉल्व करते हैं वो कितने विधि सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं उस सब विधि के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला विधि है आपका ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है विलोपन विधि। और चौथा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इतना सारा विधि से हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 4 विधि सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अधिकांशतः सवाल जो हैं आपको विलोपन विधि से पूछे जाते हैं। और ग्राफीय विधि में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले समीकरण में x y का 2 तालिका बनाना होता है और उसको बना करके और उसमें x y का वैल्यू रख करके समीकरण को सॉल्व करके x y के मान को ग्राफ में पुट करना होता है। वो हो गया आपका ग्राफीय विधि। इसके बाद आपका है प्रतिस्थापन विधि और है विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आपको इसके बाद मैं जस्ट बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि मैं आपको बताऊंगा। अब इन दोनों विधियों से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को एकदम आपका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। समीकरण को कैसे x y के मान ज्ञात करते हैं ना। चलिए अब हम एनसीईआरटी का बुक शुरू करते हैं, जो आपका है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आपको 3.3 में बोलेगा कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसके बाद आपको 3.4 में क्या कहता है सवाल कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और आप बताइए हल करके कि कौन सा विधि जो है सबसे उपयुक्त है। मतलब आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा और उस समीकरण को आपको सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन से बनाइएगा तो x y का मान उतना ही आएगा जितना विलोपन से आएगा, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा विधि जो है से सबसे सरल है। तो आप देखिएगा, पहले हम समीकरण को विलोपन से हल करेंगे। कौन सा विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। और फिर उसी क्वेश्चन को या समीकरण को प्रतिस्थापन से हल करेंगे। आपका है समीकरण को हल करने की 2 विधि, ठीक है, ज्यादा यूज होने वाले, प्रतिस्थापन और विलोपन। चलिए 3.4 को आपको हम सवाल नंबर पहला बताते हैं। पहला सवाल नंबर है आपका x + y = 5
और टू एक्स माइनस 3y बराबर 4। सबसे पहले यदि आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है, कौन सा विधि? विलोपन विधि, याद रखें। तो दिया गया समीकरण को हम 1 और 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में अपने से कटेगा, यानी इसको जोड़ेंगे 1 और 2 को, तो x से x तो कटेगा नहीं, क्योंकि 1 और 2x तो 3x हो जाएगा, जुट करके ये घटने से कटेगा नहीं। तो इसमें जो x का गुणांक समीकरण 2 में जो x का गुणांक में होता है उसको समीकरण 1 में गुना कर लेते हैं, 1 में गुना करते हैं सबसे, और इसमें जो होता है इसको से समीकरण 2 में गुना करते हैं। तो खैर आप 1 से गुना करिएगा तो इसको में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको में पड़ेगा ना। तो हम जो चीज़ यहाँ करते हैं उसको लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 गुना 2 और माइनस समीकरण 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ गुना कीजिए तो 2 एकम 2x प्लस 2 एकम 2y बराबर हो जाएगा 2 पचे 10, 2 एकम 2x प्लस 2 एकम 2y बराबर 2 पचे 10। और इस समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस 3y बराबर में है 4 प्लस टू माइनस। देखिए अब घटाने का मतलब ये होता है कि प्लस चिन्ह है तो माइनस देंगे, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, यानी 2x प्लस में और 2x माइनस में तो कट जाएगा। अब देखिए 2x प्लस में है ना, अब 3 का चिन्ह जैसे ही प्लस दिए तो माइनस का चिन्ह हट के इसका चिन्ह प्लस हो गया ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। अब देखिएगा 10 में से घटेगा ना 6, 4 घटेगा ना, तो कितना बचेगा? और 2 गो y और 3 गो y जोड़ दिए थे तो क्या गो y हो गया था? 5 गो y, और 10 में से 4 घटाए थे ना, क्योंकि प्लस 10 है या माइनस 4 है, तो 10 में से 4 घटा तो कितना बच गया? 6। फिर 6 के 6 रहेगा, 5 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा? भागा मैंने कौन सी बच जाएगा? y का वैल्यू जितना आया उस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 6/5 समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में ना। समीकरण 1 कितना है? तो x प्लस y बराबर 5 है ना। अब हमें y का मान 6/5 रखना है, तो x के x रखेंगे और प्लस इसका वैल्यू रखेंगे 6/5 और बराबर हो जाएगा 5। फिर बराबर के बराबर 5 के 5, 6/5 ने प्लस में है, इधर जाएगा तो 6/5 क्यों हो जाएगा? माइनस में, इधर कौन बच जाएगा? सिर्फ x बच जाएगा ना। क्या बच जाएगा? इधर x बच जाएगा। 1 मिनट, x बराबर 5 माइनस 6/5 यानी 50 25, और 25 में से घटेगा 6 19 ना। 19 6 कितना होता है? 25। 50 25 में से 6 घटा तो 19 बटा में कितना बच गया? 5, यानी x बराबर हो गया 19/5 और y का वैल्यू हो गया 6/5 ना। यही आपका x y के आंसर हो गया, वैल्यू हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको बताए विलोपन विधि से x y का मान ज्ञात करने के लिए। और अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो हम समीकरण पहले 1 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे कि x प्लस y बराबर 5, उसी तरीका से समीकरण इसको 1 मान लेंगे। और फिर है जो 2x माइनस 3y बराबर में जो दिया हुआ है 4, उसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2, और समीकरण 1 2 को पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण 1 जो है ना, उस समीकरण 1 में x का मान ज्ञात करेंगे कि कितना आएगा। कैसे x का मान ज्ञात करते हैं? तो समीकरण 1 को सोल्व करेंगे, जो x का मान आएगा उस समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
1 से, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। 5 के 5 रहेगा, प्लस वाई जब इधर आया तो माइनस वाई हो गया, इधर कितना बच गया x, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि x का वैल्यू हो गया 5 माइनस वाई। लिख देंगे कि x का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस वाई। x का मान समीकरण 1 से न चले हैं तो समीकरण 2 में, इसका मतलब ये जो x का वैल्यू इतना है ना, समीकरण 2 में यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। 2 के 2 रहेगा ना, x का वैल्यू कितना रखना है 5 माइनस वाई रखना है, इधर माइनस 3y के 3y रहेगा बराबर 4 के 4 रहेगा ना। 2 पचे कितना हो जाएगा 10, माइनस के माइनस, 2 एकम 2y, फिर माइनस 3y के 3y बराबर 4 के 4 रहेगा। देखिएगा ये 4 है ना, प्लस 10 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा ना, और माइनस 2 माइनस 3 तो हो जाएगा ये, माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 माइनस 10, और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5y। चार में से 10 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 6, और इधर है माइनस 5, दोनों तरफ माइनस माइनस कट गया तो इधर कितना बच गया 6, 5 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा भागा में, इधर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5, और यही y का वैल्यू 6/5 समीकरण 1 या 2 कोई में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा ना। तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में, तो 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 5 है ना, x प्लस वाई बराबर 5 है, यानी x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना लिखना है, x का मान x रहेगा ना, और बराबर इसको 5 माइनस वाई हम लिख सकते हैं, तो 5 के 5 रहेगा, माइनस के माइनस, y के वैल्यू कितना रखना है 6/5 नहीं रख देंगे 6/5, इधर x के x रहेगा ना, 5×25 ना, 5×25 में से घटेगा 6 तो 19 बचेगा, और बटा में कितना हो जाएगा 5, x का वैल्यू कितना आ गया 19/5, ठीक है, और y का वैल्यू कितना लाए थे 6/5, यही x y का इसका आंसर हो गया। समझ गए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा और उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट होगा जो क्लियर नहीं होगा उसको पूरा क्लियर कर देंगे। इसको तब तक आप छाप लीजिए, ठीक है। आप छाप लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को रोक करके आप छाप लीजिएगा। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपका एक क्वेश्चन मैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। 3.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1 का 4 है ना, 1 का 4 x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम समीकरण के रूप में ले जाएंगे। 3 एकम 3x प्लस के प्लस 2 दूना के 4y, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूना के 6 बराबर इधर -1 के -1। इसके बाद इसके नीचे हम 1 मानते हैं, -1 के नीचे 1 से गुना करते हैं इन दोनों में, यानी कि 3x प्लस 4y में, तो 3x प्लस 4y हो जाएगा बराबर 6 एकम हो जाएगा -6। इतना सॉल्व करने के बाद इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए ना, तो 3 एकम 3x और -y और इसका एलसीएम 3 बराबर इधर दिया हुआ है 3। अब इसके बाद ये 3 के नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 से गुना करते हैं तो 3x - y हो जाता है
और 3 तिहाई कितना आ जाता है 9। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है ना, विलोपन विधि की यूज करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे सरल विधि कौन सा विधि होता है, विलोपन विधि होता है। तो लिखते हैं समीकरण, एक मिनट, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं तो 3x + 4y है और 3x - y है ना, यानी 1 और 2 को जोड़ दें या 1 में से 2 घटा दें, जोड़ने से नहीं 1 में से 2 घटा दें, तो 1 में से 2 घटाने से ही 3x कट जाएगा, इसलिए हम लिख देते, डायरेक्ट लिखते हैं कि समीकरण 1 - 2 से 1 कितना है 3x + 4y बराबर है -6, अब समीकरण 2 है 3x - y और बराबर है 9। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि हम लोग लिखे घटाने पर ना समीकरण 2 को। 3x प्लस में 3x माइनस में कट जाएगा और 4 प्लस में 1 प्लस में ना, 4y प्लस में 1y प्लस में 4 अब कितना हो जाएगा 5y बराबर -6 - 9 तो हो जाएगा -15। 5 से काट देंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा -3 और यही y का वैल्यू -3 हम समीकरण 1 में रख देंगे ना। समीकरण 1 कितना है 3x + 4y - 6 है ना, इतना रखना है। y का वैल्यू -3 जो है ना समीकरण 1 में यहाँ पे रख देना है। तो 3x के 3x प्लस के प्लस और 4 के 4 और यही जो y के वैल्यू है ना यहाँ रखना है ना, कितना रखना है -3 बराबर -6 के -6, फिर -6 के -6 रहेगा ना, 4 तिहाई -12 होगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ना होगा। 4 तिहाई -12 है और इधर जाएगा तो हो जाएगा +12, इधर बच जाएगा सिर्फ 3x, कितना बच जाएगा 3x। 12 में 6 घटेगा तो बचेगा 6 और इधर है 3x। 3 दूना कितना होता है 6, x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना हो गया -3। यही दोनों इसका आंसर हो गया। आपको x y के मान पूछ रहा था, इसको आप वीडियो रोक करके नोट कर लें। आपके एग्जाम जो अभी होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले हम बताते हैं कि अगला क्वेश्चन पहले कुछ समस्या आपको रखेगा हिंदी में, उसको समीकरण में कन्वर्ट करे बदल करके उसको फिर सोल्व करके x y के मान लाना है ना। तो अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। कहता है अगला क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना। क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के समीकरण बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। मतलब कि पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण तैयार करना है, इसके बाद उसको सॉल्व करना है, x y का मान ज्ञात करना है, तब उसका आंसर होगा ना। तो क्या कहता है सवाल, ध्यान से सुनिए सवाल। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 बदल जाती है। अब यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। सबसे पहले इस 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला के लिए हम बताना चाहते हैं ना। तो लिखिए कि माना कि भिन्न
बराबर x बटा वाई। हम लोग भिन्न को कितना मान लेते हैं, x बटा वाई, जिसमें आप समझ सकते हैं अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। ठीक है। इसके बाद सवाल कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे ना, अंश में एक जोड़ना है। प्रश्न से क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ना है, यानी भिन्न जब x बटा वाई है, अंश में एक जोड़ना है, यानी कि ऊपर में एक जोड़ना है ना, ऊपर x जो है से अंश है, y हर है, तो अंश में एक जोड़ने के लिए कहता है और हर में एक घटाने के लिए कहता है ना। कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाती है। ऐसा करने से जो भिन्न है कितना हो जाता है, एक हो जाता है ना। इसके नीचे एक मानिए और ऊपर नीचे होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो एक से गुना करिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, अब इससे गुना करिएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा ना। ये x के x रहेगा प्लस y माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1, देखिए x के x रह गया प्लस y माइनस वाई हो गया, ये माइनस 1 के माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 ना। इसलिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। ठीक है। समीकरण नंबर कितना मान लिया इसको, 1। ठीक है। अब पुनः प्रश्न से ना क्या कहता है, अब पुनः प्रश्न से यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है ना। फिर भिन्न जो है ना x बटा वाई है ना, उसके हर में एक जोड़ने के लिए कहता है कि हर में अगर आप एक जोड़ दीजिएगा, यानी नीचे एक जोड़ दीजिएगा तो यह जब भिन्न है से 1/2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 एकम 2x, इधर x से गुना करिएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा, 2x के 2x प्लस वाई यानी माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, 1। समीकरण नंबर कितना है, तो सेकेंड है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं विलोपन से हल करने के लिए। x है तो 2x है, y है, तो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे तो समीकरण में x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 माइनस 2 से 1 कितना है, x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2 है ना, और वो वाला है 2x माइनस वाई बराबर में 1 है। घटाने पर लिखे हैं ना, तो प्लस तो माइनस लिखेंगे, प्लस 2 है तो होगा माइनस ना, होगा ना माइनस, और माइनस हो तो कुछ हो जाएगा प्लस, और प्लस तो हो जाएगा माइनस ना। एगो में से एगो x में से 2 x घटेगा तो माइनस में एगो x बचेगा, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा ना, -1 और -1 हो जाएगा -2, और बराबर की इधर भी माइनस बराबर की इधर भी माइनस, तो दोनों तरफ कट जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 2। यही x बराबर 2 कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में ना। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर है -2 है ना, x माइनस वाई बराबर है -2 ना, तो -2 के -2 रखेंगे यहाँ पर। अब x का मान रखना है 2, तो 2 माइनस वाई बराबर -2 के -2 इन्हें आ गया, प्लस 2 इन्हें -2 हो गया, इधर बच गया माइनस वाई, और 2 हो गया -4, इन्हें है माइनस वाई, दोनों कट गया, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 4 और x बराबर 2। तब यहाँ आप समझ सकते हैं y का मान कितना है 4 और x का मान कितना है 2। अतः भिन्न पूछ रहा था ना, तो भिन्न लिख दीजिए, भिन्न यानी x बटा वाई ना, x बटा वाई ना है भिन्न, तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2। सवाल कहा था कि अगर हर में अंश में एक जोड़ दे, इसमें घटा देना, तो इसमें एक जोड़िएगा तो 2 एक 3 हो जाएगा, और नीचे घटाइएगा तो 3 रहे बचेगा, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा सवाल का आंसर सही है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।